Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और गाइस जैसा कि आपको पता है कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पाइथन एक मेन रोल प्ले करती है। तो जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, वहाँ पर पाइथन का एक मेन रोल प्ले करता है। टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हो, वहाँ पर अब पाइथन ऐड हो रही है, बाकी लैंग्वेज रिमूव हो रही है। तो पाइथन को हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक। सो स्टार्ट करते हैं पाइथन। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है पाइथन को किसने क्रिएट किया, किसने डेवलप किया। तो 1991 में पाइथन को गुडियो वैन रॉसम ने डेवलप किया। द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एट ऑफ जनवरी 2023 इज पाइथन। 2023 की वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 2023 की वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से जो पाइथन है वो नंबर 1 लैंग्वेज बन चुकी है। प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज पाइथन एक सबसे नंबर 1 की बन चुकी है। और उससे पहले जावा को एक मेन इंपॉर्टेंस दी जाती थी, सारी कंपनीज जावा पर वर्क करती थी, आज भी जावा पर वर्क कर रही हैं। लेकिन अब पाइथन जावा को, सी प्लस प्लस को और बाकी सारी लैंग्वेज को रिप्लेस कर रही है। रीजन बिहाइंड कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज बोली जा रही है, इसमें वर्क करना काफी सिंपल है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसके काफी सारे फीचर्स हैं इसलिए। तो 2023 की रैंकिंग के हिसाब से पाइथन सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज बन चुकी है। सो इसलिए भी पाइथन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप डेली बेस में आप यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में पाइथन का यूज हो रहा है, उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजी में, मोबाइल एप्लीकेशन में और बहुत सारी जगह पाइथन का आज के टाइम में यूज हो रहा है। आगे देखते हैं। अब एक काम आता है, क्योंकि पाइथन को एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मोर फ्रेंडली है, ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स है, इसमें जो कोड होता है वो इंग्लिश के ही कोड्स होते हैं, मतलब आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी यूज की जाती है। वेयर एज जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मशीन फ्रेंडली होती है। यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होती है, आप इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि आपकी ये बेसिक लैंग्वेज यानी इंग्लिश में इसके कोड टाइप होते हैं। लेकिन जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मशीन फ्रेंडली होती है, ये मशीन को फ्रेंडली, मशीन इजीली समझ ले इस अकॉर्डिंग बनाई जाती है। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो यूजर इजीली समझ ले तो यूजर फ्रेंडली होती है। ठीक है। उसके अलावा पाइथन इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। इट डजंट नो अबाउट द टाइप ऑफ द वेरिएबल अंटिल द कोड इज रन, सो डिक्लेरेशन हैज नो यूज। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप इसमें a = 10 टाइप करते हैं तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली, ये 10 है तो ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट इसको कंसीडर कर लेता है। इसमें आपको जरूरी नहीं है आप इंट लिखें उसके बाद आप वेरिएबल की वैल्यू दें, या फिर आपने मैंने मान के चला कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम मैंने दिया है, स्टूडेंट का नेम दिया है मैंने, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने दिया रीता। तो ये रीता ये करेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट ये इसको करेक्टर में असेंबल कर लेगा, मान लेगा। वो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट नेम करेक्टर है। जैसे कि मैंने सपोज x इज टू मैंने दिया 10.5, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर कर लेगा कि ये वैल्यू हमारी फ्लोट है, यानी आपको कंसीडर करने की उस टाइम जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर कर लेगा। तो ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज को डिफाइन कर लेती है, वैल्यू का टाइप, वेरिएबल के टाइप को डिफाइन कर लेती है रन टाइम पे कि ये इंट है, ये करेक्टर है, ये फ्लोट है, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल को अज्यूम कर लेती है। तो ये इसका एक मेन फीचर है जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं होता है। अब वाई पाइथन का ही यूज क्यों करें? पाइथन का यूज हम इसलिए करें क्योंकि इजी टू लर्न है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये यूजर फ्रेंडली है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, बच्चे भी सीख सकते हैं इजीली। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब, कहने का मतलब है ये हर एक डिवाइस में जरूरी नहीं है आपको आपका HP का लैपटॉप होना चाहिए, एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए, या आपका किसी पर्टिकुलर कंपनी का हार्डवेयर होना चाहिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा है, सो पोर्टेबल है।
और एक्सटेंडेबल हर एक हार्डवेयर डिवाइस में वर्क कर रहा है। कहने का मतलब है ये आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में भी वर्क कर रहा है। आपका डेल का लैपटॉप हो या आपका एचपी का पीसी हो, ये वहां भी वर्क कर रहा है। एक्सटेंडेबल है, GUI प्रोग्रामिंग है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग है। इसमें हमें बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिलते हैं। ओपन सोर्स है, ये फ्रीली हम डाउनलोड कर सकते हैं ओपनली। ये आप जरूरी नहीं है कि आपको ये परचेज करनी पड़ेगी। ओपन सोर्स है, सभी लोग इसका बेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं जिससे आप तरह तरीके के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेब डिजाइन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें वर्सिलिटी होती है, ये वर्सेटाइल होती है, वर्सेटाइल इन नेचर होती है, इफिशियंस होती है, रिलायबल होती है, इसकी स्पीड भी अच्छी है। आज के टाइम में हम इसे बिग डेटा में, मशीन लर्निंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। इट इज इंटरप्रेटेड, ये लाइन बाय लाइन कोड को इंप्लीमेंट करती है, इंटरप्रेटेड करती है, कंपाइल नहीं करती। यानी आप एक लाइन टाइप करेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें कोई एरर है, नहीं है, जरूरी नहीं है आप पूरा प्रोग्राम या पूरा सॉफ्टवेयर रन कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये गलती है, वो गलती है। तो इट्स क्वाइट गुड। उसके अलावा आज के टाइम में वेब पाइथन की जो एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन में यूज हो रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज हो रही है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में यूज हो रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशन में, बिजनेस में यूज हो रही है, ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन में, 3D कैड एप्लीकेशन में, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन में। उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में आज के टाइम में पाइथन यूज हो रही है। तो पाइथन का बहुत सारे जगह यूज हो रहा है। उसके अलावा मेन जो कंपनीज है काफी पॉपुलर जो आज के टाइम में पाइथन को यूज कर रही हैं, दैट इज जो आप सभी ने सुना होगा, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, अमेजोन हुआ, गूगल हुआ, स्पॉटिफाई, ड्रॉबैक्स, उबर, नेटफ्लिक्स, रैबिट, पिंटरेस्ट, ये सारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सभी यूज करते हैं, अमेजोन वगैरह। तो काफी पॉपुलर कंपनी है जो पाइथन पे वर्क कर रही है, पाइथन बेस्ड जॉब ऑफर कर रही है। पाइथन अगर आपको अच्छे से आती है तो यहाँ पर भी जॉब करने का मौका मिल सकता है। उसके अलावा आपके आज के टाइम में NCERT, CBSE, ICSE सारे बोर्ड जितने भी हैं वो पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं कि आप पाइथन सीखिए, पाइथन को सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं वहां पर भी टीचर्स को रिकमेंड किया जा रहा है कि भैया पाइथन बच्चों को सिखाइए। तो इसी वजह से सिलेबस में धीरे धीरे पाइथन ऐड होती जा रही है। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पाइथन का बहुत सारा रोल प्ले हो सकता है। उसके अलावा भी KVS का एग्जाम हुआ था, वहां पे पाइथन ही पूरी पूछी गई थी, एक तरह से मैक्सिमम पेपर पाइथन से ही था। तो आने वाले और भी एग्जाम में पाइथन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है और हम सभी का ऐसा मानना है कि पाइथन आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइथन का यूज होने वाला है। आप अगर कंप्यूटर फील्ड से हैं तो आपको या तो पाइथन आती होगी या आने वाले टाइम में आपको पता होगा कि पाइथन का ही इंडस्ट्री है। धीरे धीरे ऐसा नहीं है जावा यूज में नहीं है, C++, बट न्यू लैंग्वेज जो है अभी जो रिसेंट यूज होने वाली है वो है पाइथन। तो पाइथन को हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पाइथन का। उसके अलावा हम धीरे धीरे पाइथन को इंस्टॉल, उसके बाद पाइथन पे जितने भी प्रोग्राम हैं बेसिक से एडवांस तक पूरा करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको कर पाए। सो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको पाइथन बेसिक से सीखनी है, जिनको एग्जाम के पर्पज से पाइथन सीखनी है, या जो एक अपने एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं या जो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आल्सो इस चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।